हरिओम मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे संतान रेखा के बारे में। हथेली की ऊपर से कहाँ कहाँ पर संतान रेखाएं होती है वो आज हम जान लेंगे। और संतान रेखा अगर दिखती नहीं होगी तो उसे आसानी से हम कैसा देख सकते हैं वो भी हम आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि जब शादी होती है 4-5 साल तक संतान जब होती नहीं है तभी हमारे पास जातक आते हैं या उनके माँ बाप आते हैं। तभी हमें प्रश्न पूछते हैं कि 4-5 साल हो गया लेकिन संतान अब तक हुई नहीं है। तभी हम बोल सकते हैं कि आपका लड़का और आपकी बहू को दोनों को साथ में लाना होगा, क्योंकि संतान योग देखने के लिए हम दोनों ही हाथ का अगर परीक्षण करेंगे तो सबसे अच्छी बात होती है। एक के हाथ के ऊपर से संतान योग बताने से अच्छा अगर हम दोनों के हाथ के ऊपर से, स्त्री और पुरुष के दोनों के हाथ के ऊपर से अगर संतान रेखा का परीक्षण करेंगे तो सर्वोत्तम होगा। आइए देखते हैं। ये विवाह रेखा है और इसके ऊपर जो खड़ी रेखाएं होती है, 2 हो सकती, 3 हो सकती है, 4-5 हो सकती है, इसे संतान रेखा कहते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए, ये बुध पर्वत पर ऐसी और भी खड़ी रेखाएं दिखती है विवाह रेखा के बाहर, उससे परीक्षण नहीं करना चाहिए। जो विवाह रेखा के ऊपर है उसे ही संतान रेखा समझकर उसका परीक्षण करना चाहिए। क्योंकि ये जो आगे होती है बुध पर्वत के आगे, जैसे ऐसी जो आगे होती है वो व्यापार रेखा होती है। ऐसी रेखा डॉक्टरों के हाथों में मिलती है, व्यापारी जो होते हैं उनके हाथों पर मिलती है। इसलिए हमें ये रेखाओं का अभ्यास ज़्यादा नहीं, इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए। यही रेखाओं का हमें अभ्यास करना चाहिए। और अगर शुरुआत में यव चिन्ह होगा, संतान रेखा के शुरुआत में अगर यव चिन्ह होगा तो बचपन में इनको कुछ ना कुछ कमजोरी, बार बार छोटी मोटी बीमारी या प्रकृति बिगड़ जाना, ऐसी समस्या आ सकती है। और अगर ऊपर होगा यव चिन्ह, ऊपर होगा तो ये बड़ा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तभी इनको कुछ ना कुछ कमजोरी, कुछ ना कुछ ऐसी छोटी मोटी बीमारी ऐसा आने की संभावना हो जाती है। लेकिन ये नीचे यव है, लेकिन वो कालावधि खत्म होने के बाद इनकी प्रकृति ठीक हो जाती है। लेकिन ऊपर होगी तो बार बार कुछ ना कुछ प्रकृति में बिगाड़ होने की संभावना बन जाती है। और हमें हाथ के किनारे से संतान की गिनती करनी चाहिए। यानी पहली संतान यहाँ से हमें समझना चाहिए कि पहली संतान कब होगी। अगर ये रेखा जाड़ी होगी, मजबूत होगी, जाड़ी होगी, तो ये पुत्र संतति का संकेत दे देती है। और पतली रेखा होगी, अगर ये पतली रेखा होगी तो कन्या संतति का संकेत हमें मिल जाता है। और यहाँ पर हमें संतति की रेखाएं मिलती है। और ये जो है मंगल पर्वत, ये हृदय रेखा है। ये हृदय रेखा यहाँ पर गुरु पर्वत पर गई और इसके नीचे, बुध पर्वत के नीचे हृदय रेखा के बाजू में ऐसी जो रेखाएं दिखती है छोटी छोटी, नीचे नहीं लेकिन ये हृदय रेखा के बाजू में ये रेखाएं दिखती है, ऐसी अगर रेखा होगी तो ये भी संतान योग के बारे में बता देती है। ये हमें निश्चित ही दे देती है कि संतान हो जाती है। यहाँ पर अगर संतान रेखा होगी तो संतान निडर होगी, साहसी होगी, ये फुर्तीली होगी, क्योंकि ये मंगल का क्षेत्र है। ये रजोगुनी यहाँ पर संतान होती है और ये निडर सशक्त होती है। ऐसी संतान यहाँ पर अगर होगी संतान रेखा तो ये संतान फुर्तीली होगी, निरोगी होगी।
यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर भी मिल जाते हैं संकेत। और ये शुक्र पर्वत है, ये शुक्र पर्वत के ऊपर ये अंगूठे के यहाँ से ऐसी छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं, ये छोटी छोटी ये जो रेखा होती है ये भी हमें संतान के बारे में बताती है। और यहाँ पर अगर संतान की रेखा होगी तो ये ऐसी संतान कम मेहनत में कुछ सुख सुविधा पाने की सोच रखने वाली होती है, ज़्यादा मेहनत करना पसंद नहीं करती है। वो माता पिता के सुख सुख से वो जीना चाहती है। वो कुछ अपना हाथ पर हिलाना नहीं चाहती है बड़ा होने तक। वो जैसा कि थोड़ा सा आलसी भी बन सकती है। लेकिन ये शुक्र पर्वत के यहाँ से जो ऐसी रेखा ये जाती है, इसे संतान रेखा, ये खड़ी रेखा जाती है बड़ी बड़ी, इसे संतान रेखा नहीं समझना चाहिए, ये शुक्र रेखा होती है। इसलिए यहाँ पर अंगूठे के नीचे से, यानी ये अंगूठा है यहाँ से ऐसे नीचे यहाँ तक, और ये जो बड़ी रेखा जाती है ये शुक्र रेखा होती है। लेकिन अंगूठे के नीचे छोटी छोटी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ऐसी छोटी रेखा जो होती है, ये जो ऐसी छोटी रेखा होती है अंगूठे के बाजू से, ये भी हमें संतान के बारे में संकेत बता देती है। और अगर ये शुक्र पर्वत अगर ये शुक्र पर्वत अगर छोटा हो गया, इसका ये जो घेरा ऐसा यहाँ से ऐसा घेरा छोटा अगर हो गया, ये अगर ये शुक्र पर्वत का घेरा ऐसा अगर छोटा होता होगा और ये पर्वत दबा हुआ सा, सूखा सूखा सा जैसा लगता होगा, दबा हुआ सा झुर्रियाँ आई हो जैसी लगती होगी, और ये कमज़ोर दिखता होगा, तो संतति देर से होने की संभावना होती है, या वैद्यकीय सलाह से संतति होने की संभावना होती है। क्योंकि आजकल सब कुछ उपाय है, इसलिए संतति हमारे पास जातक आते हैं, उन्हें संतति आपको होगी ही नहीं ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए। क्योंकि वो परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तभी तो हमारे पास आते हैं। और हमें उनके अंदर कुछ खुशियाँ उनके अंदर डालनी चाहिए, उनका मन अच्छा कर देना चाहिए, जो दुखी मन को ताज़ा हरा भरा बना देना चाहिए, और उनके अंदर वो कुछ ना कुछ आशा निर्माण कर देनी चाहिए। क्योंकि आजकल सब कुछ संभव है। अगर ये सूखा सूखा सा लगता होगा और झुर्रियाँ जैसी आई होगी और ये कमज़ोर होगा, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। थोड़ा देर से या डॉक्टरी सलाह से या कुछ उपाय से इनको संतति हो सकती है। और अगर संतति सुख के लिए हम अगर विचार करेंगे, संतति सुख के बारे में अगर हम विचार करेंगे, तो हमें गुरु पर्वत को देखना चाहिए। ये जो गुरु पर्वत है ये अगर अच्छा होगा, ये हमारी हृदय रेखा भी अगर गुरु पर्वत पर जाती होगी और ये अच्छा होगा, दूषित नहीं होगा, इस पर कोई शुभ निशान होगा, और गुरु पर्वत उभरा होगा, और ये उंगली टेढ़ी बेढ़ी भी नहीं होगी, और ये उंगली भी अच्छी होगी, और ये पर्वत अगर अच्छा होगा तो संतान सुख भी मिल जाता है। क्योंकि संतति होना ये बात अलग है, और संतान सुख मिलना ये भी बात अलग होती है। इसलिए संतान सुख के लिए हमें गुरु अगर पर्वत अच्छा होगा, हृदय रेखा अगर गुरु पर्वत पर गई होगी, तो संतान भी हमें अच्छी प्राप्त हो जाती है, सुसंस्कृत संतान मिल जाती है, सुविचारी मिल जाती है। इसलिए हमें संतान सुख के लिए गुरु को देखना चाहिए, और संतति प्राप्ति के लिए संतति होगी या नहीं, इसलिए हमें शुक्र पर्वत को देखना चाहिए। क्योंकि शुक्र पर्वत ये वीर्य का कारक होता है, वीर्य का कारक होता है, और जनन इंद्रिय उनका भी ये शुक्र कारक होता है। इसलिए हमें शुक्र पर्वत जितना अच्छा होगा, मजबूत होगा, उतना संतति प्राप्ति के लिए सहाय्य होता है, और अच्छी संतति भी प्राप्त हो जाती है। मित्रों, आज के लिए इतना ही।
अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हरि ओम।